जय हिंद दोस्तों। और आइए हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास आज देखेंगे। नेक्स्ट क्लास मुद्रास्फीति के बारे में। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति एक सकारात्मक और एक नकारात्मक होता है, एक में लाभ होता है और एक हानि होता है। तो मुद्रास्फीति में ऋणी को फायदा होता है, ये सही चीज़ सकारात्मक बात है। ऋणी को फायदा होता है, किसान को, व्यापारी को। और नुकसान क्या है? ऋणदाता जो ऋण देता है उसको नुकसान होता है, उपभोक्ता को जो सामान लेता है उसको नुकसान होता है, आय जिसका फिक्स है उसको नुकसान होता है। मुद्रास्फीति देखते हैं। मुद्रास्फीति, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, एक होता है चलती हुई मुद्रास्फीति और दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति, मुद्रा बढ़ती है और एक मांग बढ़ोतरी होता है। मांग जनित जो होता है, जिसमें मांग जो होता है पूर्ति से ज़्यादा होता है, जितना पूर्ति नहीं उससे ज़्यादा मांग हो जाता है। और मूल्य जनित जो होता है, जिसमें मूल्य ज़्यादा हो जाता है और पूर्ति कम हो जाता है। लोच का नियम देखेंगे। लोच का नियम यहाँ पे, तो मांग का जो नियम है, प्राइस बढ़ता है और डिमांड घटता है, और जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। ये हो जाता है मांग का नियम। जब किसी वस्तु का दाम बढ़ गया तो उसका डिमांड कम गया, और किसी का दाम घट गया तो डिमांड बढ़ गया, तो वो मांग का नियम उसे कहते हैं। अब मांग का लोच जैसे देखिए, प्राइस परसेंट, और ये होता है डिस्काउंट प्राइस। आगे देखेंगे, चलिए ये देखिए इस तरह से करते हैं। D गुने 100, इस तरह से इसका फार्मूला है मांग की लोच का। P यहाँ पे वस्तु है, प्राइस 100 रुपये, P1 120, D10, D1 8। तो इस तरह से फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ एक आ जाएगा। अब यहाँ कुछ देख लेंगे। स्वामीनाथन समिति, प्रमुख समितियाँ। स्वामीनाथन समिति जो है वो जनसंख्या नीति से है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से। दांत वाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से। सरकारिया समिति जो है केंद्र राज्य संबंध से समिति है। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से। मल्होत्रा समिति जो है बीमा क्षेत्र में सुधार से है। खुसरो समिति जो है वो कृषि साख से संबंधित है। गोईपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार से है। भूरेलाल समिति मोटर वाहन कर में वृद्धि से है। नेक्स्ट है भंडारी समिति जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्संरचना से है। सच्चर समिति मुस्लिम का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। एक तारपोर समिति जो है रुपए के पूंजी खाते पर परिवर्तनीय से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति जो है पेट्रोलियम उत्पाद की मूल प्रणाली पर सुझाव से संबंधित है। BS व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से संबंधित है। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। मीरा सेठ समिति हथकरघा से संबंधित है। अब आते हैं विविध, यहाँ देखेंगे। भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा बड़ा राष्ट्र है। सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता चीन है। केंद्र को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्क से होती है। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह सन 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य जो है 1997 में महाराष्ट्र है। बिग पुश थ्योरी R. रॉडर ने दिया। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। सिंदरी उर्वरक कारखाना, चितरंजन का इंजन बनाने कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेंसिलिन फैक्ट्री। भारतीय टेलीफोन उद्योग की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्था भारत में है। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण गोवा राज्य में हुआ। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास रिचर्ड स्टोन ने किए थे।
जब किसी वस्तु को वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तो उसे मुद्रा भ्रम कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन है तो कठोर मुद्रा कहेंगे। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा कहते हैं। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी की प्रमुख प्रकृति संरचनात्मक है। प्रगतिशील कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ करों के दर में भी वृद्धि होती है, जबकि प्रतिगामी कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ कर के दर में कमी हो जाती है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1 अक्टूबर 1966 को की गई थी। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में सतारा, महाराष्ट्र में खोला गया। भारत में मोटर वाहनों को सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है कृष्ण क्रांति खनिज तेल से आत्मनिर्भरता से है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ की गई थी। भारतीय बैंक की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं यूके में है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका में है। भारत में पहला स्वर्ण रिफाइनरी सिरपुर, महाराष्ट्र में है। बाड़मेर में तेल स्रोत विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1963 केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का गठन किया गया है। व्हाइट गुड्स से तात्पर्य है अभिजात वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से होता है, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार आदि व्हाइट गुड्स विशेषता होती है। प्रदर्शन प्रभाव से इन वस्तुओं को उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है, यानी प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं व्हाइट गुड्स कहलाती है। नेक्स्ट है ताप विद्युत उद्योग। भारत में पानी का अधिकतम उपभोक्ता है। किसी देश में एक्स में आर्थिक समृद्धि होगी तो एक्स में पूंजी का निर्माण होगा। औद्योगिक श्रमिक के लिए सीपीआई संख्या को श्रम ब्यूरो जारी करता है। मुद्रा प्रचलन कम होने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआई में खाद्य पदार्थों का भार थोक कीमत सूचकांक की तुलना में अधिक होता है। डब्ल्यूपीआई सेवा की कीमतों में परिवर्तन को ग्रहण नहीं करता जो सीपीआई करता है। मुद्रास्फीति से देनदार का लाभ होता है। आर्थिक समृद्धि समानता मुद्रास्फीति से जुड़ी होती है। मुद्रास्फीति दर की गणना पर पिछले वर्ष के कीमतों स्तरों का प्रभाव आधार प्रभाव कहलाता है। आधार प्रभाव के लिए कभी कभी मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि की उत्तरदायी ठहराया जाता है। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के अंतर्गत स्थापित है। नेक्स्ट, सार्वजनिक बैंक क्षेत्र बैंक के अध्यक्ष का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा किया जाता है। मांग मुद्रा एक अल्पकालिक वित्त है जिसका उपयोग बैंक के बीच लेन देन के लिए किया जाता है। वेंचर कैपिटल का अर्थ है नए उद्यमियों को प्रदान की गई दीर्घकालिक स्टार्टअप पूंजी। भारत में बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा किसी भी शुल्क से मुक्त होती है। भारत में खाते रखने वाले अनिवासी भारतीय को शिकायत पर विचार कर सकता है। ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, लेकिन जिसे कोई एकल उपयोगकर्ता नियंत्रित नहीं करता है। ब्लॉकचेन की आधारभूत सुविधाओं पर निर्भर एप्लीकेशन किसी भी अनुमति के बिना विकसित किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा समाप्त होता है इकोनॉमिक। अब अगला सब्जेक्ट का स्टार्ट होगा।